आज इलेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे पानी नरक बहती रहती है। 8 साल से नरक बहती है। सही कह रहा भाई, गलत कह रहा, झूठ नहीं। यहाँ नरक बहती है, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। हमारी बातें बहने के पैर जल जाता है, पैर सड़ जाता है। गरीब का सपना क्या होता है? अपना घर, अपना मकान, अपना कुनबा होता है। उन्होंने हमारा स्वर्ग दिया कालका जी के अंदर, जहाँ मैं रह सकता हूँ गरिमा और सम्मान के साथ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया? विज्ञापन, विज्ञापन और सिर्फ विज्ञापन। कितने बच्चे हैं हम गोद में उठा के इधर लाते हैं, यहाँ नदी बहती है। यहाँ नदी बहती है। यहाँ इतनी तंगी है कि झाड़ू वालों ने तो हमारे नरक की जिंदगी बना दिया। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, एमसीडी का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। तारीख जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे में सभी पार्टी जो है सक्रिय हो गई है। पीछे तमाम लोग जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार एमसीडी में समर्थन किसको दे रहे हैं। शुरुआत आपसे करूंगी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील तिवारी है। मैं यहाँ पे प्रधान हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट दिया है ना, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। सुलझा हुआ इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, हर आदमी को मदद करने वाला व्यक्ति। कोरोना काल में लोगों को फ्री गैस होते ना, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन देने का काम किया उन्होंने। गरीबों जरूरतमंद को राशन दिया उन्होंने। हर तरह की मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? मैं चाहता हूँ कि हमारे सेवा करने वाला व्यक्ति आए। देखो, भगवान ने उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, लेकिन वो इस राजनीति में आने का मतलब सेवा भावना से आ रहे हो। उनको सेवा करना है, बाकी पैसा नहीं कमाना है उनको। तो सेवा करेंगे आने के बाद कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे विश्वास है। और मैं पिछले 5 साल से मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, और बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ मैं। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं सेवा करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है भरपूर तरीके से। सबसे बड़ी बात क्या है कि आम आदमी के पार्टी के पास कुछ नहीं है। एक चीज है, वो फ्री नहीं होता। जिस दिन फ्री हमारे लोग समझ जाएंगे कि इधर से नहीं इधर से पकड़ के हमसे वसूलता है, तो वो उसके जो जमानत जब्त हो जाएगी। सच्चाई कह रहे हैं आपको, जमानत जब्त हो जाएगी जी। जिस तरह कांग्रेस खत्म हुई ना, आने वाला दिन में झाड़ू भी खत्म हो जाएगी। आने वाला 2 साल में देख लीजिएगा, विधानसभा में दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं रहेगा। ये मैं विश्वास, बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन देखिए, दावा तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। जी मेरी बात सुनिए, दावा तो सबको कहते हैं ना, मुंगरी लाल के सपना देखने का सबका अधिकार होता है, इसलिए मुंगरी लाल के सपना देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो चक्कर क्या, झूठ बहुत बोलते हो। झूठ बोलते? हाँ, ये बात है, दिक्कत ये है। देखिए, दावा कर रहे हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। सुनिए, एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने औलाद की कसम खा सकता है? नहीं खाएगा। उन्होंने अपनी औलाद की कसम खाया था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमके कहा था कि जमुना जी को मैं अमृत बना दूंगा। हम लोग छठ पूजा करने जाते हैं, उन्होंने 8 साल पहले कहा था कि जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि आप सब जाके उसमें स्नान करेंगे, छठ पूजा मनाएंगे। अरे कुछ नहीं किया, छठ पूजा हम गोल चक्कर में मनाते हैं। जमुना जी में छठ पूजा ही मनाना बंद हो गया, क्यों? केमिकल का पानी हो गया। हमारे पूर्वांचल के साथ धोखा किया उन्होंने। अरे मोदी जी तो राशन दे ही रहे हैं। ये हमारा चक्कर क्या है कि थोड़ा सा जो है ना, बिजली, यहाँ बिजली मिलता है, 10 को बिजली फ्री है, 2 पर लाद देता है। हमारे पड़ोस में 3500 का बिल आता है, किसी का 200 आता है, किसी को 3500 आ जाता है, झुग्गी में ही। झुग्गी में? हाँ जी, 25% को बिल, सारा बिल लेकर 25% में डाल देता है। और बच्चे कुछ बिल जो है ना, फैक्ट्री मालिक में डाल देता है। लेकिन कह रहे हैं हम तो गरीबों के लिए बहुत करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी घर घर पहुंचा रहे हैं। सच्चाई कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता। कुदरती समझिए कि आप आज यहाँ पे आए हैं। आज इलेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे पानी नरक बहती रहती है। 8 साल से नरक बहती है। सही कह रहा भाई, गलत कह रहा, झूठ नहीं। यहाँ नरक बहती है, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। हमारी बातें बहने के पैर जल जाता है, पैर सड़ जाता है। मैं कहूँगी, भीड़ को दिखाई पूछना चाहूंगी, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं। अरे से पूछिए, इधर बच्चे से पूछिए, बच्चों से भी, सबसे पूछिए। बच्चा जानता है यहाँ पे। बच्चे जानते हो, सही कह सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बीजेपी आ रही है एमसीडी में कि नहीं? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा चलिए, हाँ। ये शौचालय से लैटरिन पाती है, टट्टी बहता है ये शौचालय से। तो मतलब बीजेपी वाले गरीबों के लिए काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, करे हैं। हाँ, ठंडी में कमरा दिए हैं। यहाँ एक कमरा नहीं दिया हम लोगों को। केजरीवाल बाबू जो हैं कहते हैं हम तो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल काम। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं
कि बीजेपी पार्टी काम कर रही है? बीजेपी किया है, बीजेपी हमको कमर खुश है बीजेपी से? हाँ पूछिए। खुश है। देखिए बीजेपी से जो है लोग लगातार खुश हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन्होंने तिवारी जी ने अपनी राय रखी कि बीजेपी से जनता बहुत खुश है। लग रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी या बीजेपी की सीट ही बनी रहे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश महतो है और मोहतरमा इस झुग्गी बस्ती में ही पल बढ़कर मैं आज सीए बना हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, मसीहों की पार्टी है। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर लोगों को बताना चाहता हूँ कि सामने हमारे शौचालय है। अच्छा। उस शौचालय की देखभाल की जिम्मेदारी डीसी को है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की, और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन आज लोगों से पूछ लीजिए कि उसकी सीट तयमय हो गई है, छत ढह रही है, लोग शौचालय में नहीं आ सकते। और एक गरीब की जिंदगी सुअर की जिंदगी बना कर रख दी उन्होंने। और ये जो रोड है जहां हम लोग खड़े हैं, इस रोड को माननीय सचदेवा जी ने कहीं बनाया था, आज इसकी यूटें उखड़ रही हैं, लेकिन विधायक जी ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपको बताना चाहता हूँ एक विधायक को 10 करोड़ रुपए साल में मिलता है। 8 साल हो गए, 8 साल में 80 करोड़ रुपए। यहाँ लोग तमाम खड़े हैं, 80 करोड़ में 8 पैसा झुग्गी बस्ती के लिए उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं, एमसीडी में दावा कर रहे हैं बीजेपी को हराएंगे अपने कामों की वजह से। हम लोग बीजेपी को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को हराएंगे और यहाँ से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बता दूं आपको 3024 मकान कालका जी के अंदर झुग्गी झोपड़ी वासी को दिया गया, चाबी दिया गया है। एक गरीब का सपना क्या होता है? अपना घर, अपना मकान, अपना कुनबा होता है। उन्होंने हमारा स्वर्ग दिया है कालका जी के अंदर, जहाँ मैं रह सकता हूँ गरिमा और सम्मान के साथ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया? विज्ञापन, विज्ञापन और सिर्फ विज्ञापन। आपको बताना चाहता हूँ मोती नगर विधानसभा के अंदर 3 वार्ड है, उसके अंदर रमेश नगर के अंदर आम आदमी का पार्टी का व्यक्ति जिंदगी भर काम करता रह गया, उसकी टिकट 2 करोड़ में बेच दिया आम आदमी पार्टी ने। उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपने जीवन को त्याग कर दिया। आप देखिए क्या चाल और चरित्र है आम आदमी पार्टी का। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने गुदड़ी के लाल को, आपको पता होगा रमेश नगर से खड़ा किया है प्रदीप तिवारी को। तो ये हम भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोग, मैं तो सम्मान से कार्य करता हूँ, सम्मान से रखती हूँ, सबने ठाना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ से बहुमत लेके आएगी। सर बहुमत लेकर आएगी बीजेपी या नहीं? आपसे एक सवाल। मैडम बिल्कुल लेके आएगी। लेकिन देखिए आम आदमी यहाँ पे जो विधायक हैं पिछले 8 साल से, क्योंकि जो ये क्लस्टर एरिया है, क्लस्टर है, यहाँ पे जितना भी काम होता है सारा विधायक के अंडर में ही आता है। एमसीडी के अंडर में कोई काम नहीं आता। आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे कोई काम भी विधायक ने नहीं किया है पिछले 8 साल में, और कोई काम नहीं किया। आप किसी से पूछ सकते हो। पहले क्या था कि हर 2-3 साल में यहाँ पे रोड बन जाती थी, नालियाँ बन जाती थी। 8 साल से कोई नाली चौड़ी नहीं हुई है, नालियाँ बिल्कुल छोटी हैं, वो थोड़ा सा कूड़ा डलते ही पूरी जाम हो जाती हैं। ये विधायक के बिल्कुल फेल विधायक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कह रहे हैं कि गरीब लोगों की तो इतनी सेवा कर रहे हैं हम लोग। गरीब लोगों की सेवा कहाँ से कर रहे हैं? जो मोदी जी अनाज दे रहे हैं वही तो वो बांट रहे हैं, अपने पास से तो कुछ दे नहीं रहे हैं। गरीब लोगों की यहाँ पे जितने वृद्ध थे उनकी पेंशन उन्होंने बंद कर दी। आज से 8 साल पहले जितने वृद्ध थे सबको पेंशन मिलती थी, उनके आने के बाद वो पेंशन भी बंद हो चुकी है। तो सेवा कहाँ से कर रहे हैं आप बताइए? अपना जो वो पर्चा बांट रहे हैं उसमें 10 वायदे वो कर रहे हैं। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? अपने जो भी वायदे कर रहे हैं पूरे होंगे या नहीं? सारे झूठे वादे हैं। देखो कूड़े के पहाड़ हटाने की पहले ही तैयारी एमसीडी ने कर चुके हैं। हर वार्ड में ये कूड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने शेल्टर लगा दिए हैं, जिससे कि जितना कूड़ा यहाँ पे उठता है सारा उसमें जाएगा और वहीं की वहीं वो खत्म हो जाएगा। तो वायदे मतलब खोखले हैं केजरीवाल? वो दिखावे हैं सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये बताइए केजरीवाल जी पहले कहते थे कि हम अपनी वो नीली वैगनार से चलेंगे, अब वो नीली वैगनार है कहाँ बताइए मुझे? आज तो प्लेन चल रहा है उनके। अब बताओ गुजरात में जाते हैं प्रचार करने के लिए, 1 घंटे में गुजरात जाते हैं और आधे घंटे में वापसी आ जाते हैं। क्या वो नीली वैगनार से आते जाते हैं? आप बता सकते हैं? पूछ रहे हैं क्या लग रहा है भाई साहब, एमसीडी में कौन छाएगा? बीजेपी आएगी। अरे बच्चे देखिए, बीजेपी आएगी। कैमरा पर्सन से कहूंगी छोटे छोटे बच्चों पे दिखाएं, क्या कह रहे हैं बच्चे? बीजेपी को एमसीडी में ले आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा केजरीवाल जी या मोदी जी?
केजरीवाल जी नहीं, मोदी जी को ले आना बहुत जरूरी है। मोदी जी को लाना जरूरी है। इतनी छोटी सी उम्र में कह रहे हैं मोदी जी को, किसी ने सिखा के तो नहीं भेजा? नहीं, मोदी जी मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी पसंद क्यों नहीं है आपको? कहते हैं हम तो बच्चों को भी बहुत देख रहे हैं, शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे वो। कुछ नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए बच्चों की जुबान पर भी जो है मोदी मोदी है। जी सर, मैं आपसे सवाल कर रही थी, बीजेपी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं आम आदमी? मेरी बात मैडम, आज की डेट में पूरी जनता खड़ी है। हाँ। आप पूछ लीजिए, हाँ। एक भी नलका लगाया है इन्होंने? सारा सचदेवा जी का बीजेपी की देन है। अगर यही नलका अगर नहीं होता तो आज ये जनता ना डब्बा ले लेके पता नहीं कहाँ कहाँ जाती। डब्बा ले लेके जाती। हाँ, पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बड़े भड़के हुए लग रहे हैं। करमपुरा से पानी भर के अभी लाती है। ये जितने बच्चे हैं हम गोद में उठा के इधर लाते हैं। यहाँ नदी बहती है, यहाँ नदी बहती है। यहाँ इतनी तंगी है कि झाड़ू वालों ने तो हमारे नरक की जिंदगी बना दिया। नरक बना दिया। नरक। यहाँ टोटी बंद कर दिए थे, हम करमपुरा से पानी लाते थे। ये बेचारा तिवारी है वो, और हम वहाँ प्रदर्शन करने उसके घर गए थे, तब जाके टोटी खोला, हमारे लोग को पानी मिल रहा है। यहाँ नदियाँ बहती हैं। ये बच्चों से पूछो किस तरह स्कूल जाते हैं, पूछिए। क्या कह रहे हैं? जब हम स्कूल जाते हैं तो पूरा गेट पे नाली बह जाते हैं। जरा ऑडियंस को बोलो। जब हम गेट से स्कूल जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, तो रोड पे पूरा नाला बह रहा होता है। नाला बह रहा होता है, दिक्कत होती है स्कूल जाने। जाते हुए पूरा जूता भीग जाता, कुछ नहीं करते, झाड़ू छाप। तो मन में किस किस को गाली दे रहे हो? झाड़ू छाप, झाड़ू छाप। तो देखिए बच्चों के अंदर भी गुस्सा है, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कूड़े का पहाड़ मिटा देंगे। कूड़े के पहाड़ पर बहुत ठीकरा फोड़ रहे हैं। जेल काट रहे हैं। इसी के जातन जो जेल काट रहे हैं, 2-3 विधायक जेल काट रहे हैं, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन कह रहे ईडी सीबीआई हाथ धो के पीछे पड़ गई है, मोदी सरकार पीछे पड़ गई। कूड़े है सर, वहाँ कूड़े लेटरिंग है। यहाँ 20,000 आदमी रहते हैं, नरक की जिंदगी बिताते हैं, नरक की जिंदगी बिताते हैं। हाँ जी जी। देखिए यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं और किसी के घर में भी टोटी का पानी नहीं लगा हुआ है। सभी लोग पानी खरीद के पीते हैं। एक व्यक्ति 500 कमाता है मजदूर, उसमें से 200 रुपये तो वो बिस्लरी का पानी खरीद कर पीता है ताकि बीमार ना हो सके और उसको रोग ना लग सके। आज तक 7 साल में पूरी दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया ने अपना कब्जा कर रखा था। यही केजरीवाल जी ने जो कहते थे टैंकर माफिया खत्म करेंगे। पहले 1000 के लगभग टैंकर थे, आज 2-3 हजार टैंकर हो गए। इतना करप्शन कहाँ से आया? एक भी जगह पानी नहीं है। दूसरी बात, रामा रोड में हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक सामने शौचालय था। लोग वहाँ पर जाकर लघु शंका करते थे, लेकिन आज लोगों को इतनी मुसीबत हो रही है, कहीं भी शौचालय यहाँ आसपास नहीं है ताकि जाकर लघु शंका कर सके। और यहाँ का जो विधायक है माननीय श्री चरण गोयल जी ने, उन्होंने पैसा देकर इन सेठ माफिया से मिलकर उसको तोड़वा दिया। हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं आरोप लगाता हूँ श्री चरण जी गोयल पे कि आपने रामा रोड झुग्गी झोपड़ी के लिए एक भी काम नहीं किया। और आपके मंत्री जेल में जाकर मसाज करवाते हैं, कट्टर ईमानदार बोलते हैं। अरे एक बेटी के साथ जो बलात्कार करता है उस व्यक्ति से अपने चरणों की मालिश करवाते हो, शर्म आना चाहिए सतेंद्र जैन। आप जैसे लोगों ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। ईडी अपना काम करती है, जो सही है और जो गलत है गलत है। इसीलिए आज जैन जी जेल में है और केजरीवाल भी एक दिन ना एक दिन जेल में जाएगा। वहाँ से जेल में जाएंगे। बिल्कुल जी, उनका जो बुलबुला है वो फूटने वाला है। और देखिए पाठशाला के नाम पे मधुशाला खोल के जो रखा है, उन्हें एक दिन जेल जाना पड़ेगा। और जनता के लोकतंत्र में, इस दरबार में उनको यहाँ जवाब देना होगा साथियों। देखिए पाठशाला की बात की है, क्या तो रे शिक्षा हमने एक नंबर कर दिया लगता है? सब झूठा बोलते, सारा झूठा। एक भी काम सही नहीं। हमने यहाँ की जनता पानी जो है सिर्फ DLF के हाथ है, जो हमारा विधायक जी जो है पैसे खा के हमारा पानी इधर कर दिया। आज हम लोग नर्क में है, हरदम पानी बहते, यहाँ नदी बहते, बच्चे सब जो है स्कूल जाते हैं, सब कपड़े गिला करके जूते भिगा करके जाते हैं। हमने सिर्फ चरण हमारा कूड़ादान यहाँ रोड पर था, कूड़ादान हटवा दिया। यहाँ पेशाब घर था, पेशाब घर हटा दिया। हमारे मुख्यमंत्री
मदन लाल खुराना जी था, हमारा विधायक आर्या जी था, उस समय हमारा 2 शौचालय, 2 कूड़ादान, 2 पेशाब घर यहाँ बनवाए। उसने शिवचरण गोयल जी जब आए तब इसको कूड़ादान हटा के कंपनी मालिक को हाथों बिक के कूड़ादान हटवा दिया, आदि कर दिया। हम लोग का इतना परेशानी हो रहा, पानी का, लैट्रिन का, सब चीज़ का इतना परेशानी हो रहा, हम लोग सब फेंकवा। तो मतलब आम आदमी जो वायदे करती है, जो बातें बोलती है, वो झूठी बातें आप टोटल झूठी बोलते। एक ही काम आम आदमी किया है, क्या? पूरा दिल्ली को जो शराबी बना दिया, शराब डबल फिर आधा के शराबी बना दिया। लेकिन कह रहे थे नीति हमने वापस ले लिया, शराब नीति नहीं, खाली शराबी है, डबल से एक के साथ एक फ्री करवा दे आते हैं, सबको हम शराबी बना देंगे, तब हमारा वोट होगा, हम जो है फिर राज करेंगे। सबको शराबी बनाने चाह रहे हैं। आपने एक भी बोतल ली कि नहीं? सच बताइए। मैं तो बोतल शराब पीता नहीं, मगर जरूर देखता हूँ लाइन लगा हुआ रहता है, जो आदमी पेटी आप अगर नहीं पीते तो कैसे पता कि लाइन लगी रहती है? यही बगले में जो है शराब ठेका है, 2 शराब ठेका खोला दिया था, उसमें जो है जाके पेटी लोग ला रहा था, लाइन लगा। इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, हमने खुद देखा, हम यहीं रहते, हम रोड पटरी पर काम करते, पटरी वाले हम बैठे रहते, इस पर हम रोज देखते रहते, शराब ठेका पेटी ला के अधिकार। वो इनका यही सिद्धांत है, हम पूरा दिल्ली वासी को शराबी बना दे, हम बेवकूफ बना के अपना वोट ले, अपना कुर्सी थामे, हमारा कुर्सी हिले ने विधायक से ले। हमारे पास जब ये पूरा नाली भर गया था, हमने पूरा कॉलोनी वासी, हमारे जनता सारे 100-150 आदमी गया था इनके कोठी पर धरना दे दिए। हम लोग कहेंगे जामा विधायक जी, जामा आपने हमारा परेशानी हल नहीं करे, तब हम आपके पास से जाएंगे। दे दिया, ठीक है। आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जनता परेशानी के लिए केजरीवाल जी सिर्फ वायदे करते हैं, एमसीडी में आने का दावा कर रही है, क्या लग रहा है एमसीडी में आ पाएगी आम आदमी पार्टी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, मेरा नाम विनय कुमार यादव है और पूर्वांचल उत्थान मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ करोलबाग से। इस सीट की जहाँ तक 89 की बात यहाँ पर आपने जो पूछा है, यहाँ पर जो आज की रैली थी, तो एक तरफ से रवि भैया जो आए यहाँ पे जीत के अग्रिम बधाई देके गए हैं वो, क्योंकि जिन कैंडिडेट से उनका मुकाबला है वो पहले 2 बार वो रह चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से इससे पहले भी बीजेपी के थे और दूसरी बार भी बीजेपी, इस बार हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक की सवाल देखिए सबके दिमाग में आता है, बीजेपी मोदी जी के चेहरे की वजह से आ रही है या बीजेपी सच में काम कर भी रही है? काम की वजह से आ रहा है। जिन भैया को टिकट मिला है यहाँ से, उनका जो युवा जोश है, युवाओं में जो उनका क्रेज है उनका, क्योंकि इससे पहले जो सीट थी वो महिला आरक्षित थी, इस बार जनरल हुई, तो इस बार जो उनको सीट टिकट मिली है तो इस बार हैट्रिक पक्का लगेगी, एकदम हैट्रिक लगनी है। अच्छा, और लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बातें कर रही है, जो पर्चे बांट रही है, उनसे कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी तो मत कहिए, ये आम आदमी पार्टी है नहीं। जो आम आदमी पार्टी बनी थी, जिनमें आदरणीय योगेंद्र यादव जी थे, आदरणीय कुमार विश्वास भैया थे, प्रशांत भूषण जी थे, वो सारे आज हैं। इसी मोतीनगर विधानसभा से एक हारे हुए व्यक्ति कांग्रेस के, उनको राज्यसभा भेज दिया गया और कुमार भैया को बाहर कर दिया गया, कुमार विश्वास जी को आप जानते हैं ना। तो आज जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, वो आम आदमी में आए हुए हैं। तो कल हारे हुए कांग्रेसी को राज्यसभा भेजे और आज हारे हुए कांग्रेसी को टिकट दे दिया आम आदमी में, तो ये आम आदमी तो है नहीं। आम आदमी पार्टी कैसे कर सकती है, किस आधार पर कहिए? लेकिन देखिए दावा करती है कि हम गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। दावा बहुत कुछ करते हैं। आप एक तरफ पार्टी जब बनी थी तो जिन वादे इन्होंने किए थे, एक भी बात, जन लोकपाल बिल कहाँ गया? आप देखिए, जन लोकपाल बिल है, और जिन नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाया उन सब में ये माफीनामा लिख करके वो बाहर आए हैं ये। और जिन मुख्यमंत्री का मंत्री अगर जेल में हो और उनसे इस्तीफा ना ले, कभी इस दुनिया में आप सुने हैं कि इस तरह के अगर मंत्री जेल में और उसका इस्तीफा ना आया हो? सत्येंद्र जैन साहब को आप देखें, मालिश करवा रहे हैं रेपिस्ट से। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे प्रचार करती है, झूठ बोलती है और झूठ के आधार पर आज पार्टी है। झूठ के आधार पर, बिल्कुल झूठ के आधार पर है। जो पार्टी बनाया जिन्होंने, आज वो एक भी व्यक्ति नहीं है। पेंशन आम आदमी ने खा के बंद करवा दिया, 8 साल हो गए। पेंशन खा गया, 8 साल हो गए, अभी तक पेंशन किसी ने। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को? केजरीवाल ने तो झूठा आ रहा है, झूठा बोली, भ्रष्टाचार है, झूठा कहता मैं पेंशन 8 साल हो गया, आज तक किसी को पेंशन नहीं मिला, सब रोकवा दिया। हमारे मोदी जी ने एक प्लान बनाया जो गरीबों का आदि देंगे 5 लाख का, वो नहीं, इसने लागू नहीं किया आम आदमी का। एक भी काम नहीं करते, खाली झूठे वादा करते। कोई काम करना होता कहता क्या, जो हमें मोदी जी करने नहीं देता, मोदी जी करने नहीं देता, उनका हाथ बांध रखते हैं। तो देखिए दिल्ली की जनता मौजूद थी हमारे साथ और एमसीडी के चुनावों पर जो है जनता ने अपनी राय रख दी है। बीजेपी को जो है पूर्ण तरीके से समर्थन दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूर्ण तरीके से जो है टक्कर दे
रही है बीजेपी को। देखना ये होगा कि 4 तारीख के जो चुनाव हैं उसमें आखिर कौन जीतेगा। जो भी नतीजे होंगे द न्यूज़पेपर आपको जरूर बताएगा। बहरहाल इसी तरह द न्यूज़पेपर और मेरे अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।